आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हाइलो एल्कीन तथा हाइलो एरीन चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। हाइलो एल्कीन तथा हाइलो एरीन। हाइलो एल्कीन को कितनी तरह से बांटा गया? हाइलो एल्केन को कितने तरह से बांटा गया है? तो हाइलो एल्केन के दो तरह से बांटा गया है। पहला पार्ट है हाइलो और दूसरा पार्ट है एल्केन। पहला पार्ट क्या है? हाइलो और दूसरा पार्ट क्या है? एल्केन। हाइलो यानी कि कहां से? तो हाइलोजन से आया है। हाइलो कहां से? हाइलोजन। हाइलोजन ग्रुप कितना? तो ग्रुप 17 के एलिमेंट को हाइलोजन वर्ग करते हैं। ग्रुप 17 के तत्वों को, यानी कि क्या हो जाएगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सब क्या है? तो हाइलोजन ग्रुप के। ग्रुप 17 के तत्व को क्या कहते हैं? हाइलोजन ग्रुप। तो हाइलोजन ग्रुप में कौन कौन से तत्व? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। एल्केन यानी कि संतृप्त यौगिक। संतृप्त यौगिक। संतृप्त यौगिक का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। हाइलोजन को कितने तरह से बांटा गया है? दो तरह से। पहला पार्ट हाइलो और दूसरा एल्केन। हाइलो हाइलोजन से आया है। यह ग्रुप 17 के एलिमेंट को हाइलोजन के ग्रुप 17 के एलिमेंट को क्या कहते हैं? हाइलोजन वर्ग। हाइलोजन वर्ग में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये एलिमेंट होता है। और एल्केन यानी कि संतृप्त यौगिक, संतृप्त CnH2n+2। हाइलो एल्केन के कुछ एग्जाम्पल। एल्केन, यहां पे क्या लेंगे? -H+Cl, तो क्या बनेगा? एल्काइल हैलाइड। प्लस हाइड्रोजन गैस क्या बनाता है? एल्केन से माइनस हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन और HCl के बीच क्या बनाता है? एल्काइल हैलाइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्या क्या बनाता है? एल्काइल हैलाइड प्लस हाइड्रोजन गैस। इसके बाद एल्काइल हैलाइड को दो तरह से बांटा गया है। पहला IUPAC और दूसरा कॉमन है। पहला क्या है? IUPAC और दूसरा क्या है? कॉमन है। तो IUPAC में क्या होगा? IUPAC में हाइलो एल्केन और दूसरा में एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड क्या है? एल्काइल हैलाइड को कितने तरह से दो बांटे? पहला IUPAC और दूसरा कॉमन है। IUPAC में हाइलो एल्केन और कॉमन नाम में हाइलो, यानी कि कॉमन नाम में क्या? एल्काइल हैलाइड। उसके बाद अगला टॉपिक है इधर क्या लिखेंगे? हाइलोजन बॉन्ड। इधर क्या लिखेंगे? IUPAC। इधर क्या लिखेंगे? कॉमन है।
कॉमन नेम हाइलोजन, क्या क्या लिखेंगे? हाइलोजन वर्ग में कौन कौन से एलिमेंट अभी बताए थे? तो पहला बताए थे फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन का IUPAC फ्लोरो, कॉमन नेम फ्लोराइड। इसी प्रकार क्लोरीन, IUPAC नेम क्लोरो, कॉमन नेम क्लोराइड। ब्रोमीन, ब्रोमो, ब्रोमाइड, आयोडीन, आयोडो, आयोडाइड। हाइलोजन वर्ग के एलिमेंट यानी कि ग्रुप 17 के एलिमेंट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसका IUPAC नाम फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, कॉमन नेम फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। ये टॉपिक पता होना चाहिए। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल, अगर मेथेन को हाइड्रोजन और क्लोरीन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? CH3Cl। आगे कुछ प्रोडक्ट बनेगा जो कि न भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। तो CH3Cl, इसका IUPAC क्या होगा? IUPAC क्या आ जाएगा? क्लोरोमेथेन। अब कॉमन नेम अगर पूछेगा तो क्या करना है? बनाएंगे मिथाइल क्लोराइड। इसी प्रकार इथेन को हाइड्रोजन और क्लोरीन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो किसका निर्माण होगा? C2H5Cl। आगे कोई प्रोडक्ट बनेगा तो इसको क्या कहेंगे? IUPAC नेम इसका क्या आ जाएगा? क्लोरोइथेन। कॉमन नाम पूछेगा तो क्या बताएंगे? इथाइल क्लोराइड। ये क्या है? IUPAC। ये क्या है? कॉमन नेम। ठीक है। उसके आगे क्या है कि हाइलोएरिन को कितने तरह से बांटा गया? उसका अगला टॉपिक क्या है? हाइलोएरिन। तो हाइलोएरिन के भी दो तरह से बांटा गया है। हाइलोएरिन को कितने तरह से बांटा गया? हाइलोएरिन को भी दो तरह से। पहला हाइलो, दूसरा एरीन। हाइलो माने हाइड्रोजन वर्ग, एलिमेंट जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन,
ब्रोमीन, आयोडीन। अगर एरीन में बोलेगा तो एरोमेटिक यौगिक। कौन सा यौगिक? एरोमेटिक यौगिक। एरोमेटिक यौगिक क्या होता है तो आगे पढ़ेंगे हम लोग। एरीन यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड में क्या है? बेंजीन। हेलो एल्केन या हेलो एरीन भी बोल सकते हैं। तो बेंजीन, बेंजीन पर क्या? एक्स। तो इसको क्या नाम होता है? कौन सा एलिमेंट है? तो हाइलोजन, हाइलोबेंजीन। इसका नाम क्या हो जाएगा? हाइलोबेंजीन। जहां एक से वहां पर क्या देंगे? क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। अगर मान लिए यहां पे दे दिया Cl तो क्या हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन। मान लिए यहां पर दे दिया क्या? Br तो क्या हो जाएगा? ब्रोमोबेंजीन। इसी प्रकार दे दिया क्या? आयोडो, क्या हो जाएगा? आयोडोबेंजीन। तो आगे इसी प्रकार क्लासिफिकेशन ऑफ क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ हाइलो एरीन और हाइलो एल्केन। तो पहला है क्लासिफिकेशन में हाइलोजन के संख्या के आधार पर। क्या है? हाइलोजन के संख्या के आधार पर हाइलो एल्केन। क्लासिफिकेशन यानी कि हाइलो एल्केन का वर्गीकरण। तथा हाइलो एरीन का वर्गीकरण। पहला किसके? हाइलोजन की संख्या के आधार। हाइलोजन की संख्या के आधार पर। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोनो हाइलाइट। क्या है? मोनो हाइलो एल्केन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोनो हाइलो एल्केन। इसी प्रकार देगा CH2 और X। तो इसको क्या बोलेंगे? डाई हाइलो एल्केन। इसी प्रकार यहाँ पे 3 को जोड़ देगा CH2 X दे देगा। तो इसका नाम क्या होगा? ट्राई हाइलो एल्केन। अगर ए को हाइलाइट के जोड़ देंगे तो मोनो हाइलो एल्केन, 2 को जोड़ देंगे तो डाई हाइलो एल्केन और 3 को जोड़ देंगे तो ट्राई हाइलो एल्केन। इसी प्रकार और एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल और क्या है? बेंजीन से दे दिया एग्जाम्पल।
तो इसका नाम क्या होगा? मोनो हैलो बेंजीन। इसी प्रकार दूसरा दे दिया क्या, यहां पे X दे दिया और यहां पे दे दिया, तो डाई हैलो क्या है? बेंजीन। इसी प्रकार दे दिया तीसरा एग्जांपल, एक X यहां पे दे दिया, एक X यहां पे दे दिया और एक X यहां पे दे दिया, तो इसको ट्राई हैलो बेंजीन। मोनो हैलो बेंजीन, डाई हैलो बेंजीन और ट्राई हैलो बेंजीन। उसके बाद क्या दिया है कि sp2 कार्बन के आधार पर, sp2 कार्बन के आधार पर कितने 3 तरह से बांटा गया। पहला 1 डिग्री हाइलोजन, 2 डिग्री हाइलोजन, यानी कि 1 डिग्री हाइलाइट, 2 डिग्री हाइलाइट और 3 डिग्री हाइलाइट। 1 डिग्री को हाइलाइट को प्राथमिक हाइलाइट, 2 डिग्री हाइलाइट को द्वितीयक हाइलाइट और 3 डिग्री हाइलाइट को तृतीयक हाइलाइट बोलते हैं। अगला किसके आधार पर है? दूसरा नंबर है किसके आधार पे? तो sp2 के आधार, sp3 कार्बन के आधार पे, सॉरी sp2 बोला गया था, क्या है? sp3 कार्बन के आधार पर, sp3 कार्बन के आधार पर कितने प्रकार के होता है? 3 प्रकार के होता है। दूसरा वर्गीकरण है, पहला क्या होता है? 1 डिग्री हाइलाइट, दूसरा 2 डिग्री हाइलाइट और तीसरा 3 डिग्री। तो 1 डिग्री हाइलाइट यानी कि प्राथमिक हाइलाइट, इसी प्रकार द्वितीयक हाइलाइट, ये क्या है? तृतीयक हाइलाइट। तो 1 डिग्री हाइलाइट क्या होता है? वैसा कार्बन जो 1 डिग्री कार्बन, वैसा हाइलोजन क्या होता है? वैसा हाइलोजन जो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है 1 डिग्री हाइलाइट कहलाता है। वैसा कार्बन जो 2 डिग्री हाइलाइट से जुड़ा होता है वो 2 डिग्री हाइलाइट कहलाता है। अब वैसा हाइलोजन जो 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है वह 3 डिग्री हाइलाइट होता है। फिर से, वैसा हाइलोजन जो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है 1 डिग्री हाइलाइट, दूसरा वैसा हाइलोजन जो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है 2 डिग्री हाइलाइट, और वैसा हाइलोजन जो 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है तो 3 डिग्री हाइलाइट। तो सभी का एग्जाम्पल क्या होता है यहीं पे दे देते हैं। 1 डिग्री हाइलाइट का एग्जाम्पल देखो, CH3 CH2X, ये कार्बन कैसा है? 1 डिग्री हाइलाइट। ये एक ही कार्बन से बंधित है, तो जो एक कार्बन से बंधित होता है 1 डिग्री कार्बन कहलाता है, जो 2 कार्बन से बंधित होता है 2 डिग्री कार्बन कहलाता है, जो 3 कार्बन से बंधित होता है 3 डिग्री कार्बन कहलाता है। तो 1 डिग्री कार्बन से बंधित तो 1 डिग्री हाइलाइट, 2 डिग्री कार्बन से बंधित हाइलाइट को 2 डिग्री हाइलाइट का, तो इसी प्रकार 3 डिग्री। तो CH3 CH क्या CH3, यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? हाइलाइट। तो ये एक कार्बन इधर से जुड़ा हुआ, एक कार्बन इधर से, तो ये क्या हो जाएगा? 2 डिग्री हाइलाइट। ये 2 डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन, अगर 1 डिग्री तो 1 डिग्री हाइलाइट हो जाएगा। ये 2 डिग्री है तो 2 डिग्री हाइलाइट हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 1 डिग्री हाइलाइट, ये 2 डिग्री। इसी प्रकार क्या 3 डिग्री हाइलाइट। सी ऊपर भी CH3, इधर भी CH3 और यहाँ पे X। तो यह कार्बन कैसा है? 3 डिग्री कार्बन है। तो 3 डिग्री कार्बन से जो जुटा होता है हाइलाइट उसको क्या कहते हैं? 3 डिग्री हाइलाइट कहते हैं।
क्या कहते हैं, 3 डिग्री हाइलाइट। तो आज हैलो एल्केन के तथा हैलो एल्कीन का वर्गीकरण 2 तरह से कर लिए। पहला क्या करे थे, पहला हाइड्रोजन के संख्या के आधार पर किए थे, तो मोनो डाई हैलो एल्केन, मोनो हैलो एल्केन, ट्राई हैलो एल्केन पढ़े। और दूसरा क्या पढ़े थे कि sp3 कार्बन के आधार पर 3 प्रकार का होता है, पहला 1 डिग्री हाइलाइट, 2 डिग्री हाइलाइट और 3 डिग्री हाइलाइट। जो हाइड्रोजन 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है वो 1 डिग्री हाइलाइट होता है, जो हाइड्रोजन 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है वो 2 डिग्री हाइड्रोजन होता है, और जो हाइड्रोजन 3 डिग्री कार्बन से बंधित होता है उसे 3 डिग्री हाइड्रोजन कहते हैं। इसी प्रकार आज के लिए हम लोग इतना ही, कल इसके अगला प्रकार पढ़ेंगे कि कितने तरह से वर्गीकरण होते हैं। 2 तरह से वर्गीकरण हम लोग पढ़ लिए, तो कल हम इससे आगे पढ़ाएंगे।